आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। अहमदाबाद में हुई हवाई दुर्घटना देश के इतिहास की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटनाओं में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई, जबकि एक यात्री बच गया। जीवित बचे यात्री का कहना है कि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसने आपातकालीन द्वार खोला और बाहर कूद गया। यकीनन ये दुर्घटना दिल दहला देने वाली थी। यात्रियों में ज्यादातर भारतीय यात्री थे। विमान एयर इंडिया का था, जो अब टाटा कंपनी के नियंत्रण में है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि निजीकरण के कारण यह दुर्घटना हुई। विमान के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया और निगरानी और निरीक्षण कर्मचारियों ने इसे उड़ान के लिए फिट घोषित कर दिया था। दुर्घटना क्यों हुई, इसके कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजन फेल हो गए। सवाल यह है कि अगर निगरानी के दौरान इंजन अच्छी स्थिति में पाया गया था तो उड़ान भरने के तुरंत बाद यह अचानक फेल क्यों हो गया। कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हुई होगी। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि जब से एक एक करके सभी संस्थानों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, इन संस्थानों की कार्यक्षमता में बदलाव आ गया है। सियासी तकदीर अखबार के मुताबिक इस बीच सोशल मीडिया पर एक और खबर घूम रही है कि पहले इस विमान की निगरानी और निरीक्षण का काम तुर्की की एक कंपनी के पास था, लेकिन पहलगाम की घटना के बाद जब पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए तुर्की से साझेदारी खत्म कर दी गई तो विमान की निगरानी और रखरखाव का काम एक भारतीय कंपनी कर रही है। यह भी दिलचस्प है। सोशल मीडिया पर यह भी खबर थी कि अहमदाबाद एयरपोर्ट का प्रबंधन अडानी की कंपनी संभाल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि एयर इंडिया के ज्यादातर विमान पुराने और खस्ता हो चुके हैं, यानी उनकी उड़ान की उम्र खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्हें रद्द नहीं किया गया है। यह विमान भी पुराना था। सुबह यह दिल्ली से अहमदाबाद गया था, जहां से इसे कुछ घंटों के बाद लंदन रवाना कर दिया गया था। यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सामूहिक चूक है। इस हादसे की जांच रिपोर्ट जारी कर दी गई है, लेकिन नागरिक संचार मंत्रालय या उसके मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। कर्नाटक के एक स्टेडियम में अचानक मची भगदड़ के बाद कर्नाटक सरकार को दोषी ठहराने वाला मीडिया अचानक प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के बचाव में उतर आया है। यह भी दुखद तथ्य है कि इस सरकार में जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं है। देश में बड़े बड़े हादसे होते रहे हैं, लेकिन क्या एक छोटे से कर्मचारी या अधिकारी का इस्तीफा देना संभव है? अमित शाह इसे दुर्घटना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दुर्घटना को होने से नहीं रोका जा सकता। उनका बयान काफी हद तक सही है, लेकिन जिस तरह से यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस पर विचार करने की बहुत सख्त जरूरत है। उड़ान भरने के बाद विमान हवा में नहीं पहुंच पाया और महज 600 फीट की ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या यह गहन जांच का विषय नहीं है? इस दुर्घटना की जांच भी वही लोग करेंगे जिन्होंने निरीक्षण के बाद इसे उड़ान के लिए फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया था। सवाल यह है कि क्या इस मामले में उचित जांच संभव है? इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिर क्यों 241 लोगों की जान चली गई? क्या इसकी ईमानदारी से जांच नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।